आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जेईई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पाथफाइंडर के बुक से चूज किए हैं, तो क्वेश्चन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में टॉर्क और बॉयंसी फोर्स का स्टडी करना है। हम यहाँ पे कंपोनेंट का सहारा लेकर के सवाल को हैंडल करेंगे। हम टॉर्क इक्वल टू फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर यूज करेंगे। तो देखो क्या कहता है कि अपने पास क्या है कि एक रॉड है। रॉड एक वेसल में रखा हुआ है, इसमें ग्रेजुअली हम पानी भरते हैं। इस रॉड का जो डेंसिटीज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हाफ पार्ट का डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है और नेक्स्ट हाफ पार्ट का डेंसिटी डिफरेंट है। मतलब रो वन और रो टू में डेंसिटी दिया हुआ है। हम लाइटर पार्ट का जो डेंसिटी है उसको हम रो वन मानते हैं और जो हेवियर पार्ट है उसका डेंसिटी रो टू मानते हैं। अब क्या होगा कि जब पानी आप डालोगे तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा और ये इस एंगल तक सेटअप हो गया 53 डिग्री पर। तो मुझे पता करना है कि इस वेसल का जो वाटर का लेवल है उसका हाइट कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया, तो अब सवाल रहा कि उठाने के लिए आपको कौन मददगार है। बॉयंसी फोर्स मददगार है। दूसरा है कि जब रॉड उठेगा तो उसका लोड लगेगा। ठीक है, तो आपको लोड के साथ प्ले करना है। तो दूसरा है कि बॉयंसी फोर्स के साथ प्ले करना है। तो आप दोनों गेम को एक साथ गेट टुगेदर करा करके खेलिए इसमें। तो सवाल को हैंडल करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि आप डायग्राम पे फिर से एक बार आइए। तो ये रहा आपका डायग्राम और ये रहा आपके पास रॉड। ठीक है, और हमने ऐसा करके ले लिया। इस वेसल की हाइट को एच मान लेते हैं। ठीक है, अब वाटर लेवल्स के कारण ये राइज हुआ, ये एंगल बन गया 53 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप देखो तो नॉर्मल फोर्स लगेगा इस ए पॉइंट पे। यदि आप टॉर्क लिखते हैं इस ए पॉइंट पे, हिंज पे टॉर्क लिखते हैं तो हिंज पे टॉर्क हो जाएगा 0। अब देखो कि यहाँ पे लोड का थोड़ा खेल देखते हैं। तो यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ तक का डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, तो हम थोड़ा पेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रो टू लिखते हैं और यहाँ का डेंसिटी रो वन लिख सकते हैं। मतलब आप रेयर डेंसर मीडियम समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे समझने वाला बात क्या है कि इसके अंदर लोड की बात करनी। ये जो लेंथ है रॉड का वो L/2 है, तो अगला लेंथ भी L/2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से सोचो कि इसका लोड लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, M2Z हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर काम करेगा तो इसको लिखेंगे M2Z cos थीटा लिखेंगे। अब यहाँ इसका एक सेंटर हम चूज करते हैं, जस्ट इसी पॉइंट पे हम सेंटर रखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि M1G नीचे की तरफ लगेगा, तो इसका भी एक कंपोनेंट बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, M1G cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखो फोर्स ऑफ बॉयंसी को हम दिखा रहे हैं, ये फोर्स ऑफ बॉयंसी इधर की तरफ लगा FB, तो इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, FB cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना काम तो हम फ्रेमवर्क में कर सकते थे, जो बेसिक अप्रोच लेना था। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये लेंथ जस्ट ये इसका सेंटर है, तो पूरा लेंथ L है, तो ये कितना हो जाएगा L/2। तो हम लिखेंगे M2Z cos थीटा। फोर्स हमने यहाँ पे लिखा है फोर्स भैया, फोर्स परपेंडिकुलर इनटू आर। आप टॉर्क इससे भी कर सकते हैं, आप कंफर्टेबल जिसमें हो उसमें जा सकते हैं। इसमें मेरे को कोई किरंतु परंतु वाला शब्द नहीं होगा, अपने को वो दोनों से एक ही आएगा। तो M2Z cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये आप सेंटर लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, L/4 हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे M1Z cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ से पूरा लेंथ L/2 है और ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3L/4 माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। क्योंकि ये एंटी क्लॉक हम लिख रहे हैं, इसको हम क्लॉक वाइज दिखा रहे हैं करके। या आप बराबर कीजिएगा तो बॉयंसी बैलेंस करने के लिए जाएगा तो बराबर जीरो की तरफ होगा, तो वो प्लस में ही होगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब आप लिखो फोर्स ऑफ बॉयंसी लिख रहे हैं। ठीक है, और उसका कंपोनेंट लिखे थे तो FB cos थीटा लिखेंगे इनटू। अब देखो यहाँ पे एक नया चीज समझना होगा कि कैसे हैंडल करते हैं हम लोग। ये हाइट h है, ये एंगल यदि आप ले लेते हैं थीटा ही लेते हैं तो ये हो जाएगा H cosec थीटा। ठीक है, अब आप इसका सबमर्ज पार्ट देखिए, सबमर्ज कहाँ तक डूबा हुआ है भाई, ये पूरा है, ये पूरा डूबा हुआ पार्ट है। ठीक है, अभी इसका सेंटर लीजिए। ठीक है, डिस्प्लेस लिक्विड का सेंटर पे चाहिए और यहाँ पे लिखिए H cosec थीटा बाय 2। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिएगा। अब इसको डेंसिटीज में लिखिए, √2a L/2 Z
कॉस थीटा, और ये हो जाएगा L/4 प्लस ρ1 A L/2 Z cos थीटा, और ये हो जाएगा 3L/4। इसको इधर लेके जाइए, FB cos थीटा इंटू H cosec थीटा बाई 2। यहाँ से cos थीटा कैंसिल कर लीजिए आप, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि आप लिखोगे ρ2 A L/8 Z, ठीक है। फिर लिखेंगे ρ1 A 3L² कर दीजिए, L² हो जाएगा, ठीक है ना। 3L² बाई 8 इक्वल टू बॉइंसी फोर्स क्या होता है। अब ध्यान देखिए, बॉइंसी फोर्स बराबर क्या हो सकता है, डेंसिटी वॉल्यूम इनटू जी, सबमर्ज है। अब डेंसिटी तो वाटर का डेंसिटी लिखेगा, अब सबमर्ज कौन सा पार्ट है, तो H cosec थीटा इंटू क्या हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रो लिखोगे, H लिखोगे, और कॉसेक कॉसेक को तो यहाँ पे H की जगह H² कर लो, यहाँ कर लो क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जी बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक फायदा और दिख रहा है कि ये यहाँ भी जी आएगा, यहाँ जी और ये वाला जी मर जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा जी अपने को, तो क्या आया था, √2 A L² बाई 8, सर जी सही लिखा है ना हमने, प्लस ρ1 A L3L² बाई 8 इक्वल टू, याद नहीं रहता है डाटा, रो एच कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, रो एच स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। एक बार मैं देख लेता हूँ यार सही लिखा हूँ कि नहीं, कहीं कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप राइट डाउन करो और गलती हो गया तो फिर पूरा का पूरा आपका गया, कैलकुलेशन वैलकुलेशन सब एरर में आ दिखेगा, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें से एक चीज और देखना होगा, हमने यहाँ पे बॉइंसी फोर्स लिखे थे ना, FB इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने एरिया छोड़ दिया था यार, क्योंकि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा तो यहाँ पे ए भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए भी होगा, और इस फायदा में है कि ए और ए को मार दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2L² बाई 8 प्लस ρ1L², 3L² ना, 3L² बाई 8 इक्वल टू √H², इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin² थीटा, ठीक है ना। ठीक है, हम इसको एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा √2L² प्लस यहाँ पे हो जाएगा √1 3L², यहाँ हो जाएगा रो आ जाएगा, H² हो जाएगा, और ये 2 sin² थीटा हो जाएगा, ठीक है ना जी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो 2 sin² थीटा, अब यहाँ पे हो जाएगा √2L² प्लस √1 3L², ठीक है ना, ठीक है। कहीं से आवाज आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये हो जाएगा 8 √H², यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं यार, तो ये 2 sin² थीटा, यहाँ √² है, यहाँ से L² कॉमन हो जाएगा ना, तो L² को बाहर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ L² को बाहर कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 प्लस 3 √1, ठीक है।
और 8 को भी थोड़ा बाहर कर लेते हैं, ठीक है? 8 और रो को बाहर कर लेते हैं, ठीक है? इसको डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे h स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ से देखो तो ये और ये कैंसल होगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना? इसको रूट में लिखते हैं तो ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना? ये एल एल साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है? और ये रूट अंडर में चला जाएगा, रो 2 3 रो 1 और कुछ तो बचेगा नहीं जी। नहीं कुछ नहीं बचेगा, इतना तो काम कर ही लोगे, इतना सॉल्व कर लेना और यहाँ से कुछ और बाहर, यहाँ पे बस ये जो रो है वो वाला बच जाएगा, तो ठीक है वो देख लेना। यही तुम्हारा मतलब जो हाइट का वैल्यू होगा वही हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है यार, वो तो पार्ट है हम हैंडल करने का, बट फिजिक्स के वाइज देखो तो इतना ही चीज है जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सवाल को सॉल्व करने का। अदरवाइज तुम्हारा कैलकुलेशन है, तुम कितना टाइम एक्सपेंड करते हो वो तो तुम्हारा कैलकुलेशन है, हम थोड़ा स्लो किए हैं क्योंकि बोर्ड पे बताना था। ऐसे फास्ट करोगे तो बहुत इजीली हैंडल हो जाएगा, तो तुम एक बार ध्यान से पूरा क्वेश्चंस को देखना और यहाँ पे एक एक फ्रेमवर्क को देखना कि कैसे हम लोगों ने इजीली इसको हैंडल किए हैं। तो एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझो। दूसरा भी एक तरीका हो सकता है, वो तरीका भी थोड़ा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी है, बट मुझे लगता है कि ये एक स्मार्ट तरीका होता है क्योंकि जेई लेवल पे अपने को कंपोनेंट्स का बहुत आइडिया रहता है, तो अपने को कंपोनेंट से ही सवाल को हैंडल करना थोड़ा इजीएस्ट होगा। तो आज के लिए थैंक यू।